तो इस सेशन में हम प्रश्न पूछेंगे कि स्कूल्स को पैसे मिलते हैं क्या? स्कूल्स को फंडिंग मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए? और कैसे उस फंडिंग को यूटिलाइज करते हैं स्कूलों में? पैसा रिपोर्ट अक्सर रिलीज होती रहती है। जो पैसा रिपोर्ट हम रेफर करने वाले हैं वो 2012 की रिपोर्ट है। ये सर्वे नेशनल स्केल पे हुआ था। ये बेसिकली इंडिया के स्कूल फाइनेंस रिपोर्ट के बारे में कंक्लूजन निकालती है। ये रिपोर्ट इंडिया के एलिमेंट्री एजुकेशन के बजट एलोकेशन और एक्सपेंडिचर के बारे में बताती है। ये रिपोर्ट बेसिकली स्कूल एक्सपेंडिचर और लर्निंग आउटकम का ट्रैक रखती है। जैसे कि हम जानते हैं कि 12वीं पॉलिसी प्लान में लर्निंग लेवल इम्प्रूव करना एक गोल है। स्टूडेंट लर्निंग लेवल आउटकम को स्कूल एक्सपेंडिचर से लिंक करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। ये देखना कि स्कूल्स में प्रॉपर फंडिंग है या नहीं जो ज़रूरी हो लर्निंग आउटकम इम्प्रूव करने के लिए। रिपोर्ट ये हाईलाइट करता है कि ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो सिर्फ बच्चों की नीड पे फोकस कर रहा है वो इनोवेशन और ऑटोनॉमी पे भी फोकस करे, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। तो इस रिपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग हमें ये समझने में मदद करती है कि क्या अभी के गवर्नेंस इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं, क्या फंडिंग मैकेनिज्म है, कौन फंडिंग और बजट के डिसीजंस लेता है, क्या स्कूल्स को उनके एलोकेटेड पैसे मिलते हैं, वो उपलब्ध हुए फंडिंग का क्या करते हैं। पैसा 2012 रिपोर्ट की हाइलाइट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट्स का काफ़ी कम कंट्रोल है एक्सपेंडिचर्स पे। स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट ज़्यादातर डिसीशंस लेती है। डिस्ट्रिक्ट के पास ज़्यादा अधिकार नहीं है पैसों के बारे में डिसीशंस लेने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान फाइनेंसिंग सिस्टम्स ने कुछ इनपुट्स इंक्लूड किए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एजुकेशन सिस्टम के लिए। इंडिया में टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईलाइट किया गया मेन इनपुट के तौर पे। रिपोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट किए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए। क्या स्कूल्स को समय पर पैसे मिलते हैं? क्या स्कूल्स को सारे पैसे मिलते हैं जो प्रॉमिस किए जाते हैं? स्कूल्स कैसे प्लान करते हैं उनको खर्च करने का और वो गतिविधियां क्या हैं? आरटीई नॉर्म्स से अगर लिंक करें तो रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि आरटीई नॉर्म्स को अचीव करने में और जो डेटा सजेस्ट करता है उसमें गैप है। उदाहरण के तौर पे ये डेटा आरटीई नॉर्म के खिलाफ है। 25% स्कूल के पास सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है लड़कियों के लिए। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 47% स्कूल्स में बहुत कम क्लासरूम्स हैं आरटीई नॉर्म के हिसाब से। पैसा रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष ये बताता है कि फंडिंग इनसफिशिएंट है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है ऑटोनॉमी मिलना स्कूल्स को ये डिसाइड करने के लिए कि पैसा कहाँ जाए। एसएमसी इन सब डिसीजन से दूर ही रहती है, वो इन्वॉल्व ही नहीं होती किसी डिसीजन मेकिंग में। वैसे एक नॉर्म तो यह भी है कि फंड्स एसएमसी अकाउंट में जाए, लेकिन ऐसा असल में नहीं हो रहा है। वो स्टेक होल्डर ग्रुप का हिस्सा ही नहीं होती जो स्कूल्स के फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। स्टेट की कैपेसिटी भी काफ़ी लिमिटेड है फंड्स के मामले में। वो भी स्कूल्स की सारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फंड नहीं कर सकते। सप्लाई चेन में भी डिले हो जाता है स्कूल्स को इनपुट देने में, और वो इनपुट तब आता है जब एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका होता है। फंडिंग कैसे खर्च होती है और कौन डिसीजंस लेने में इन्वॉल्व है, इन दोनों चीज़ों में गैप है। ऐसे बहुत लेवल्स के स्ट्रक्चर्स हैं जिसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एसएसए का एलोकेशन काफ़ी बढ़ गया है लेकिन एक्सपेंडिचर नहीं, इसलिए काफ़ी सारा पैसा ऐसे ही पड़ा रहता है गवर्नमेंट के पास। असर रिपोर्ट के हिसाब से एक डिस्कनेक्ट है फंडिंग एलोकेशंस और लर्निंग आउटकम्स में। अभी भी काफ़ी टीचिंग पोजीशंस खाली हैं
क्षमता की भी कमी है जो RTE SSA नॉर्म्स को कैरी कर पाए। हमारा ध्यान स्टेट कैपेसिटी को बिल्ड करने पर होना चाहिए जिससे वो एलोकेशंस को इफ़ेक्टिवली पढ़ाई पे खर्च कर पाएँ। उदाहरण के तौर पे कैसे पेरेंट टीचर एसोसिएशन को बेटर वे में इन्फॉर्म किया जाए, कैसे वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन पाएँ, कैसे हम टीचर्स और स्कूल्स को इन्वॉल्व करें जब फंडिंग आती है स्कूल्स में, और कैसे एफिशिएंट वे में इस्तेमाल किया जाए फंडिंग को जिससे वो भी एफिशिएंटली यूज़ हो। एक रिपोर्ट तो ये भी सजेस्ट करती है कि स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अभी स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज होना चाहिए जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स स्कूल का हिस्सा हो, जिससे स्कूल अच्छे से फंक्शन करे और अपनी जिम्मेदारियां निभाए। एलिमेंट्री एजुकेशन का बजट 23% बढ़ गया 2010-11 और 2012-13 के बीच में। जैसे कि रिपोर्ट में मेंशन है, SSA एलोकेशन भी 57% बढ़ गया 2010 और 2013 के बीच में। टीचर्स को इस वृद्धि का सबसे बड़ा हिस्सा मिला, लेकिन एक्सपेंडिचर में काफ़ी गिरावट आई जो रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया। लेकिन उसी समय ये भी देखा गया कि लर्निंग लेवल में कोई सुधार नहीं आया है बजट एलोकेशन के हिसाब से। फंडिंग स्कूल में जा तो रही है, लेकिन लर्निंग लेवल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। रिपोर्ट कहती है कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने के लिए और सिस्टम डिसेंट्रलाइज करने के लिए, जिससे फंडिंग मैकेनिज्म ज़्यादा एफिशिएंट और ओपन हो, जिसमें ज़्यादा डिस्कशन हो, खुलकर बातचीत हो कि कैसे पैसे को इस्तेमाल में लाया जाए जिससे लर्निंग इम्प्रूव हो और फंडिंग भी बढ़े।